और अब बात करते हैं नगर निगम चुनाव के बाद आज आने वाले परिणाम की, क्योंकि आज काउंटिंग होगी और काउंटिंग के बाद ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि कौन कहां पर अपना बोर्ड बनाने की स्थिति में दिखाई दे रहा है। कोटा का रुख करते हैं। कोटा से मेरे सहयोगी भंवर एस चारण मेरे साथ जुड़ चुके हैं। भंवर, कोटा की राजनीति वैसे तो काफी ज्यादा जटिल, लेकिन जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि दोनों ही पार्टियों के बड़े लीडर्स ने पूरी जोर आजमाइश की, आज उस जोर आजमाइश के परिणाम का दिन है। काउंटिंग कब से शुरू होगी और जो दो अलग अलग वोटिंग हुई है, क्या अलग अलग काउंटिंग होगी, किस तरीके की व्यवस्था रहेगी? यह बिल्कुल अलग अलग काउंटिंग होगी। कोटा दक्षिण के लिए जो मतगणना का काम है वो राजकीय जानकी बजाज कन्या महाविद्यालय में होगा और कोटा उत्तर की मतगणना कॉमर्स कॉलेज में होगी। मतगणना को लेकर के दोनों ही मतगणना स्थलों पर सुरक्षा के खासकर व्यापक इंतजाम किए गए हैं और इस बात के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि कौन कौन सी सामग्री प्रतिबंधित रहेगी, अंदर अलाउड नहीं रहेगी काउंटिंग सेंटर के अंदर। कोटा दक्षिण नगर निगम बड़ा है, यहाँ पर 80 वार्ड है, कुल मिलाकर के 3,76,313 कुल मिलाकर के दक्षिण के मतदाता थे और 289 प्रत्याशी यहाँ से चुनाव मैदान में है। कोटा उत्तर की बात करें तो यहाँ 70 वार्ड है और 225 प्रत्याशियों का जो भाग्य है वह ईवीएम मशीनों के साथ खुलने वाला है। आज के बाद विजेंद्र एक नई दौड़ शुरू होने वाली है। किसके खाते में कितने वार्ड आते हैं, कितने पार्षद आते हैं, जो अलग अलग खेमे हैं दोनों पार्टियों के और जो महापौर उप महापौर के लिए लगातार लॉबिंग कर रहे हैं डे वन से, आज तस्वीर साफ हो जाएगी और एक नई दौड़ आज मतगणना के परिणामों के साथ ही देखने को मिली। अच्छा भंवर, कोटा बीजेपी की रणनीति क्या है? क्योंकि जयपुर के अंदर बाड़ेबंदी कर दी गई, जोधपुर में बाड़ेबंदी कर दी गई, कोटा के अंदर ऐसा दिखाई नहीं दिया, इसके पीछे की वजह? देखिए, कोटा में फिलहाल ना तो बीजेपी ना कांग्रेस किसी भी दल की तरफ से किसी प्रकार की कोई बाड़ाबंदी की नहीं गई है। मोटे तौर पर यही मानना है शायद दोनों पार्टियों का कि मोटा तौर पर जो वोट कास्ट हुआ है वो पार्टी वोट ही कास्ट हुआ है और जो चुनावी तस्वीर बनेगी अगर उसके बाद अगर कोई मामला नेक टू नेक जाता है, कहीं कहीं अगर जो मार्जिन है दोनों पार्टियों के बीच में वो अगर माइनर रहता है तो फिर टूट फूट की, तोड़फोड़ की या फिर बाड़ाबंदी जैसी कोई बात बनेगी। क्योंकि मोटे तौर पर कोटा को लेकर विजेंद्र अवधारणा इस तरह की है, आम आदमी में भी, मतदाताओं में भी और राजनीतिक प्रेक्षकों में भी, कि कोटा उत्तर में कांग्रेस को वोट बनाने में ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है, करीब करीब क्लियर कट मेजोरिटी आएगी और कोटा दक्षिण में बीजेपी के लिए स्थितियां ज्यादा अनुकूल होगी, ऐसा राजनीतिक प्रेक्षकों का मानना है। तो यही वजह है कि कोटा में ना तो किसी प्रकार की बाड़ाबंदी की गई है और ना किसी प्रकार की हाबड़ तुबड़ अभी तक दिखाई दे रही है। लेकिन हाँ, अगर मतगणना के बाद कई माइनर मार्जिन जैसे परिणाम आते हैं तो फिर ऐसी स्थितियां कोटा में भी बन सकती है। अच्छा कोटा, भंवर एक बार फिर बताइए, आप क्या कह रहे हैं कि कोटा दक्षिण में किसके लिए अनुकूल माहौल और दक्षिण के अलावा उत्तर में किसके लिए? देखिए, कोटा उत्तर जो विधानसभा क्षेत्र है उसी का पार्ट है कोटा उत्तर नगर निगम और वहां से फिलहाल कांग्रेस के शांति धारीवाल विधायक हैं। वो जो इलाका है वो करीब करीब एक अधिकतर भीतरी शहर को कवर करने वाला इलाका है और साथ में नदी पार का इलाका है। नदी पार और पुराना जो भीतरी शहर है वो करीब करीब मिला करके और कोटा उत्तर नगर निगम बनता है। वहां पर एक बड़ी तादाद जो है वो परंपरागत कांग्रेस वोटर्स की है। शांति धारीवाल चूंकि अभी यूडीएच मंत्री है, विकास के नाम पर कांग्रेस ने ये चुनाव लड़ा है, तो कांग्रेस को लगता है कि कोटा उत्तर में जो उसका परंपरागत वोट बैंक है, जो जाकर के सीधे पंजे के निशान पर जाकर के वोट करके आता है, तो वो वोट कांग्रेस को लगता है उसकी झोली में आएगा और 70 वार्डों वाले उत्तर निगम में उसका झंडा फहरेगा। लेकिन कोटा दक्षिण जो निगम है विजेंद्र, जब से कोटा दक्षिण विधानसभा की सीट बनी है तब से बीजेपी उस सीट को कभी हारी ही नहीं है। उस सीट को संघ का भी बहुत दबदबा वहां पर माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि वहां घर घर में भाजपा है। ओम बिरला वहां से पहली बार कोटा दक्षिण के एमएलए बने थे, वो कई बार एमएलए रहे, 2 बार से वहां बीजेपी के संदीप शर्मा एमएलए, फिलहाल भी संदीप शर्मा ही वहां से विधायक हैं और लोकसभा के चुनाव में भी भारी बढ़त दक्षिण से बीजेपी को मिलती रही है। तो बीजेपी को लगता है कि दक्षिण का जो वोटर है वो वोटर ही मूल रूप से बीजेपी प्रवृत्ति का है, तो वहां हमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। तो यहाँ मोटे तौर पर जो अवधारणा बन रही है, हालांकि नतीजे चौंकाने वाले हो सकते हैं, उलटफेर करने वाले भी हो सकते हैं, लेकिन मोटे तौर पर अवधारणा यह है कि उत्तर में कांग्रेस और दक्षिण में भाजपा। और यही वजह है कि आप देखिए कोटा में ना तो किसी प्रकार की बाड़ाबंदी की गई है और फिलहाल किसी प्रकार की कोई जल्दबाजी या कोई उहापोह यहाँ पर दिखाई नहीं देता है। अच्छा भंवर, कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा काउंटिंग को कंप्लीट होने में? देखिए, ठीक 9 बजे मतगणना शुरू हो जाएगी और चूंकि काउंटिंग का काम भी ईवीएम से ही होना है तो ज्यादा समय लगना नहीं है। शुरुआत में समय जरूर लगेगा, जब जो बैलेट पेपर्स हैं उनको गिनने का काम शुरू किया जाएगा। गिनती के बाद मशीन से गिनती शुरू हो जाएगी और आप मान के चलिए कि अगले घंटे 2 घंटे में परिणाम भले ही सारे नहीं मिल पाए लेकिन करीब करीब तस्वीर जो है कोटा के दोनों निगमों की वो साफ हो जाएगी, ऐसी उम्मीद है। अच्छा भंवर, अंदर खाने दोनों पार्टियों के अंदर क्या कुछ चल रहा है? कोई बैकअप प्लान तैयार किया है कि अगर थोड़ा भी इधर उधर होता है सोच से
तो उसके लिए किस तरीके की रणनीति निर्दलियों को साधने की, क्योंकि मुझे ध्यान है जयपुर में बैठकर कांग्रेस के नेताओं ने बयान दिए थे कि बागियों पर कार्रवाई हो, लेकिन कोटा में यह बयान नहीं था। कोटा में बयान यह था कि पार्टी से भी गलती हो सकती है, परिणाम के बाद उसको सुधार लेंगे अगर ऐसा लगा तो वहां से पहले से स्थिति साफ नजर आती है। या बिल्कुल, कोटा में कांग्रेस ने इस रणनीति पर काम किया है और खुद गृह मंत्री शांति धारीवाल ने बयान दिया था अपने रोड शो के दौरान कि हो सकता है बागी कई बार गलत करते हो, पार्टी स्टैंड के खिलाफ जाते हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि पार्टियों से भी गलती हो जाती है। कई बार 2-3 ऐसे योग्य उम्मीदवार मैदान में होते हैं जो टिकट मांग रहे होते हैं, किसी एक को चुनना पार्टी के लिए मुश्किल होता है, लेकिन वहाँ की कास्ट इक्वेशन क्या है, वहाँ की भौगोलिक स्थितियां क्या है, सब कुछ देखना होता है। लेकिन अगर कोई अपनी ही विचारधारा का बागी जीत करके आ रहा है, मुझे लगता है कि ये संभावना कांग्रेस ने दक्षिण के लिए ज्यादा रखी है। दक्षिण में कांग्रेस को उम्मीद है कि हमारी स्थिति में सुधार आएगा, पहले से बेहतर नतीजे आएंगे। और कांग्रेस के जिलाध्यक्ष रविंद्र त्यागी तो दावा कर रहे हैं कि हम बिल्कुल बहुमत के करीब चले जाएंगे। तो ऐसे में अगर 2, 3, 4, 5 पार्षदों को इधर उधर लेने की अगर बात होती है तो वहां पर बागियों पर एक्शन नहीं लेकर के उस ऑप्शन को कांग्रेस ने खुला रखने की कोशिश की है। तो देखना दिलचस्प होगा विजेंद्र किस तरह के नतीजे आते हैं। ठीक है भंवर, आप हमारे साथ बने रहिए। जोधपुर का रुख कर लेते हैं। जोधपुर से हमारे सहयोगी शिव प्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिव प्रकाश, 9 बजे से जोधपुर के लिए एक नए वर्तमान के साथ भविष्य की रूपरेखा तैयार होगी। किस तरीके की तैयारी की गई है और किस तरीके से काउंटिंग का प्रोसेस आगे बढ़ेगा? जी विजेंद्र, मैं बताना चाहूंगा कि जोधपुर के पॉलिटेक्निक कॉलेज में नगर निगम उत्तर और नगर निगम दक्षिण के लिए मतगणना होनी है। नगर निगम उत्तर की मतगणना पॉलिटेक्निक कॉलेज पुरुष में होगी, तो वही नगर निगम दक्षिण की मतगणना पॉलिटेक्निक कॉलेज महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज में होगी। इस बार जो है काफी रोचक मुकाबला देखने को मिल रहा है। जिस तरह से नगर निगम उत्तर की अगर बात की जाए तो यहाँ जो है कांग्रेस का परिणाम भारी नजर आ रहा है। वही पश्चिम में दोनों ही पार्टियां मार्जिन पर आकर के हो सकती है। ऐसे में निर्दलीयों की जो भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। इसको लेकर के भाजपा ने अपने सभी जो पार्षद प्रत्याशी थे उन सभी की बाड़ेबंदी की है और सभी को अंदाजे ले जाया गया है। वहीं कांग्रेस के सभी प्रत्याशियों को तैयार करने के लिए कहा गया है और परिणाम के बाद उन्हें भी कहीं ले जाया जा सकता है। तो फिलहाल जहाँ दोनों ही पार्टियों की निगाहें परिणामों पर टिकी है, वही जिला प्रशासन ने आवश्यक इंतजाम किए हैं। लगभग 9:30 बजे तक पहला परिणाम आने की संभावना है और दोपहर 1 बजे तक ये सारी प्रक्रिया है वो पूरी होगी। जी अच्छा शिव प्रकाश, क्योंकि बीजेपी पहले ही बाड़ेबंदी वहां कर चुकी है, तो क्या ऐसे में उत्तर और दक्षिण के जितने भी पार्षद थे सबको शिफ्ट कर दिया गया और कहां शिफ्ट किया गया सबको? हाँ, इन सभी जो 160 प्रत्याशी थे भाजपा के नगर निगम उत्तर और दक्षिण के, इन सभी को अंबाजी में किसी एक रिसोर्ट में रुकवाया गया है, क्योंकि जिस तरह से गुजरात में भाजपा की सरकार है तो उन्हें ऐसा लगा कि वह हम ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। तो इसलिए इन सभी को राजस्थान और गुजरात का जो बॉर्डर है अंबाजी में वहां रोका गया है, ताकि किसी भी कानून व्यवस्था को लेकर के अड़चन रहे तो कहीं न कहीं उन्हें एक मॉरल सपोर्ट वहां की सरकार का मिल सके। तो इसलिए उन्हें अंबाजी ले जाया गया है और जब आज परिणाम घोषित हो जाएंगे उसके बाद जो विजयी प्रत्याशी होंगे उन्हें और अन्य स्थान पर शिफ्ट किया जाएगा। ऐसा मानना कि उन्हें पालनपुर या अहमदाबाद ले जाया जाएगा और जो प्रत्याशी यहाँ इस चुनाव में हार जाएंगे उन्हें वापस जोधपुर के लिए रवाना कर दिया जाएगा। अच्छा शिव, राजनीतिक जो पंडित होते हैं वो अलग अलग तरीके के सर्वे करते हैं। जोधपुर को लेकर भी सर्वे हुआ होगा, किसका बोर्ड कहां पर बनता दिखाई दे रहा है? राजनीतिक बोर्ड जो जिस तरह से होते हैं पंडित, उन्होंने अभी तक का जो आकलन किया है उसमें जोधपुर नगर निगम उत्तर में कांग्रेस का जो है स्पष्ट बहुमत से जो बोर्ड बनने का दावा किया जा रहा है और वहीं नगर निगम दक्षिण में जो है काफी कड़ी टक्कर होगी। हालांकि ऐसा माना जा रहा है कि भाजपा को कांग्रेस में थोड़ी ज्यादा सीटें मिल सकती है, लेकिन स्पष्ट बहुमत भाजपा को भी नहीं मिलेगा। ऐसे में निर्दलीय जो प्रत्याशी है उन पर सभी की निगाह रहेगी और ऐसा माना जाता है कि जो निर्दलीय प्रत्याशी होते हैं वो प्रदेश में जिसकी सरकार होती है उसके साथ जाते हैं। तो ऐसे में कहीं भी हो सकता है यहाँ भी कांग्रेस निर्दलियों के समर्थन से अपना वोट बना ले, लेकिन सारा जो परिणाम आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। ठीक है शिव, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी भंवर चारण भी बने हुए हैं। भंवर, क्या शांति धारीवाल आज वहां पहुंच सकते हैं?